के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक लेके आ रही है, वो बहुत ही विशेष भक्त हैं। उनका नाम है हर ग्रेस अर्पिता गोपिका माता जी। तो अर्पिता गोपिका माता जी काफ़ी समय से हिस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से जुड़ी हुई है। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से प्रेरणा पाके माता जी गुड़गाँव में बड़े सारे लोग भक्तों को अपने साथ जोड़ रही हैं, उन पे प्रचार कर रही हैं। माता जी का शास्त्र को समझने का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका समझने की जो एक आइडिया है, वो बड़ा ही सुंदर है। बड़े सुंदर वे में माता जी अपने भावों को प्रकट करती हैं। साथ ही साथ माता जी का जो अपनी पुस्तक वितरण में सबसे अग्रगण्य है माता जी। तो ऐसे सुंदर माता जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर ग्रेस अर्पिता गोपिका माता जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का कोट है जो शिला प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में 20 में 1966 में बोला है। हम कितनी तरह से कृतज्ञ और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात वह जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो मुझे ऐसा समझ आया है, मुकुंद, मुकुंदा, मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण ही हैं और कहीं मुक्ति नहीं मिल सकती संसार में। किसी को कितने धर्म, कितनी हम चीजें अपनाते हैं अपनी लाइफ में कि कुछ हम अच्छा कर लें, अपने लिए बेस्ट कर लें, लेकिन वो सब हम पुण्य अर्जित कर रहे होते हैं। बट मुक्ति सिर्फ मुकुंद के शरण में आने से ही मिलती है। तो मेरे को जितना समझ आया है, हम जैसे हम ऋणी हैं, किस किस के ऋणी हैं? हम अपने माता पिता के ऋणी हैं, पितरों के ऋणी हैं, सूर्य देव के ऋणी हैं, चंद्रदेव के ऋणी हैं, विभिन्न देवताओं के ऋणी हैं, ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, हवा के ऋणी हैं, वायु हम लेते हैं, हवा लेते हैं। इतना सारा ऋण लेके हम कहाँ जाएंगे? अभी पीछे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद जी की शाम को क्लास हुई थी, तो उसमें उन्होंने यही बताया था, ऐसे व्यक्ति नरक जाते हैं, पुनः आते हैं और उनका वो जन्म मृत्यु का साइकिल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इतना ऋण ले लिया है, उनको पता ही नहीं चल रहा, धूप में कपड़े सूख रहे हैं, ग्रांटेड ले लिया है, कृतज्ञ हो गए हैं और उनको लग रहा है कि बस यही लाइफ है। उठे, खाए पिए और बस अपना जीवन ऐसे ही खत्म कर देते हैं। तो प्रभु जी की वो लाइन बहुत स्ट्रांग थी कि ऐसे ही व्यक्ति नरक जाते हैं और पुनः आते हैं और ये साइकिल एंड ही नहीं होता। इनको एक प्रभु जी ने नाम दिया था गृहव्रता। हाँ, जैसे जैसे तैसे मेरा घर बना रहे, बस अच्छा रहे। वो सोचता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा परिवार है, मुझे देखना है, मेरा घर अच्छे से रहे। यही माया का पर्दा है, यही माया का पर्दा है। इंद्रिय सुख में पूरा जीवन लगा दिया, मैं, मेरी वाइफ नाराज ना हो जाए, मेरा हस्बैंड नाराज ना हो जाए और मेरे बच्चों का बेस्ट एजुकेशन हो जाए। और फिर लास्ट में इसको प्रभु जी ने बोला ये पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है ऐसा जीवन जीना। इसी में हम जीवन फिनिश कर देते हैं। हमें लगता है हम भोगता है, आई एम द एंजॉयर, आई वांट टू सेटिस्फाई माय सेंसेस। प्रभु जी का एक लाइन और मुझे बहुत अच्छी लगी उस दिन, कहते हैं कि हम 50वीं वर्षगांठ मनाते हैं, तो कहते हैं इतनी गांठें हम खोलेंगे कैसे? इतना 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 इंग्रॉस हो रहे हैं कि हम इन गांठों को खोलेंगे कैसे? प्रहलाद महाराज ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइंस बोल दी, स्त्री आसक्ति जब तक कटेगी नहीं, आप भगवत धाम बहुत दूर है आपके लिए। तो संसार एक गड्ढा है, जितना भरोगे उतना खत्म है, तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी। अगर इसी में रचे पचे रहे तो मनुष्य शरीर टोटल वेस्ट कर दिया, है ना? तो हम इसको श्रीमद् भागवतम में आता है एक कोट, उससे हम समझते हैं। 11.5.41 मैं तात्पर्य अनुवादी पढ़ूंगी। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है,
जो सबों के आश्रय दाता देते हैं। ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, समान जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिनांश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर नेक्स्ट श्लोक में ही आता है, जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठता है, तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। तो इसमें यही इतना क्लियरली बताया है कि मुकुंद की शरण में आए के बिना आप कितना इजी है, बट जो जनता है, जो दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो नहीं आना चाहते हैं। उनको बहुत अगड़म शगड़म बहुत कुछ करना है, उनको लग रहा है इससे हम पार हो जाएंगे, बट सिंपल है। और कृष्णा इज सो सिंपल दैट यू गिव लिटिल सर्विस एंड कृष्णा विल गिव यू 1000 टाइम्स, मतलब उसका रिटर्न आपको मिलेगा। सो ये है। अभी शिला प्रभुपाद जी ने 1969 में 9th में कोलंबस में ये कहा है, यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कोई धन नहीं लेते, परंतु क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओह, श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। ये कृष्ण की भक्ति है। हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवान, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, मेरे पास ये फल है, मैं जानता हूं कि ये आपका फल है, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। तो हमें कृत घन नहीं होना है, हमें कृतज्ञ होना है, हमें ऑल टाइम थैंकफुल होना है भगवान के। हम जीवन में अपने पूरी दिनचर्या में आप जो भी कर रहे हो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि नॉट टेक इट एज अ ग्रांटेड। हर चीज हम ग्रांटेड ले लेते हैं, उठा लिया, काट लिया, जो भी है अपना गार्डन से तोड़ लिया, यूज कर लिया, नीम का पत्ता उतार लिया, बट वी आर कृत घन। हमें कृतज्ञ रहना है, हमें थैंकफुल रहना है भगवान की हर एक चीज में अपने जीवन में जो हम उतार रहे हैं। तो मुक्ति के बारे में तो अभी कोई सोच ही नहीं रहा है। सब खाने पीने, मैथुन करने और जीवन को कैसे आनंद बनाया जा सके उसी में ही हम लगे पड़े हैं। और जब कभी किसी गुरु की या किसी आचार्य संत की कृष्ण की गीता समझ आ जाए, कुछ कृपा मिल जाए, कोई संग मिल जाए, साधु संग हो जाए, तो जाके कुछ आपकी स्थिति सुधर सकती है। पूरा जीवन इंद्र तृप्ति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, इसी में ही हम खत्म किए जा रहे हैं और निकाल देते हैं, और अंत समय हाथ में कुछ भी नहीं मिलता, जीरो। अगर मुक्तिदाता मुकुंदा के बारे में पता लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। हमारे शिक्षा गुरु बोलते हैं कि आप तो अपना जीवन, आप लोगों को तो पता चल गया है, लेकिन कम से कम एक जने को तो भक्त बना दो, एक जने को इस जपा टॉक में और जोड़ दो। हर साल का प्रण ले लें अगर हम सब कि इस जपा टॉक में हम एक को और जोड़ देंगे, तो एटलीस्ट ऊपर जाके कहीं हम जवाब दे सके मुकुंदा को कि हमने आपके लिए छोटी सी सर्विस किया, हम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बट किसी को कृष्णा कॉन्शियस बना देना और बता देना कि मुकुंदा ही आपको निकालेगा इस भव सागर से। तो हम भगवत गीता से भी एक दो वो लेते हैं श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता में मैं 2-3 श्लोक लूंगी जिसमें भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, अगर आप मेरे मेरे अंडर मेरे मेरे को लेके चलेंगे जीवन में, तो नित्य धाम आपका निश्चित है। आप ये जन्म मृत्यु के चक्र से, जो मुकुंद है, जो अभी कोट है प्रभुपाद जी का, आप उससे निकल आएंगे। तो दिस इज श्लोक भगवत प्राप्ति चैप्टर, श्लोक नंबर 28। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। बहुत क्लियर भगवान ने, मतलब गीता में इतना अच्छे से बताया है। इट्स वेरी सिंपल। अगला है चैप्टर 15 जो आजकल हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें आता है आपका श्लोक नंबर 5।
जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत तत्व यानी श्री कृष्ण को हम समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अगेन भगवान ने ये बोला है कि आपको वो वाला राज्य मिलेगा जब अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज रहेंगी। फिर लास्ट चैप्टर 18 में आता है 55 श्लोक। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब इससे ज्यादा क्लियर और कहाँ आपको मिलेगा? भगवत गीता में बहुत क्लियरली ठाकुर जी ने हर चीज बताई है। तो मैं लास्ट में एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन लूंगी, जिसमें मैं उसका तात्पर्य ही पढ़ूंगी। शिला भक्ति विनोद ठाकुर का है, अरुण धोया कीर्तन में वो बोल रहे हैं, ये इंग्लिश में है। लॉर्ड चैतन्य कॉल्ड आउट टू द टाउन्स फोल्क, यू स्पेंड योर नाइट्स यूजलेसली स्लीपिंग एंड योर डेज डेकोरेटिंग योर बॉडीज. Now just fill your mouth with the holy name, Mukund, Madhav, Yadav, Hari, chanting without offense. You have achieved the rare human body. Don't you care for this gift? If you do not worship the darling of Mother Yashoda now, great sorrow awaits you at the time of your death. बहुत भयानक, बहुत दुखदाई आपका सफर होने वाला है at the time of your death. With every rising and setting of the sun, a day passes and is lost. When then do you remain idle and not to serve the Lord of the heart? You should understand this essential fact. Life is temporary and filled with various kinds of miseries. Therefore, carefully take shelter of the holy name and remain always engaged in his service as your eternal occupation. अपनी ऑक्यूपेशन, अपना जीवन दिनचर्या सर्विस में ही लगा दीजिए बस. Desiring to bless all the living entities, the sweet name of Krishna has descended to this material universe and shines like the sun in the sky of the heart, destroying the darkness of ignorance. Drink the pure nectar of the holy name of Krishna and thus satisfy the soul bhakti vinoda. There is nothing except the holy name within the all 14 worlds. Hare Krishna. Thank you. हरी हरी माता जी, आपने सुंदर वे को एक्सप्लेन किया इस श्लोक की, किस प्रकार से हमें कृतज्ञ नहीं होना है और एक भक्त बन के हम भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त बन जाता है तो डेफिनेटली वो इन सारे जितने भी हमारे ऊपर में कर्जे हैं उन सबों से उऋण हो सकता है, ऋण से बाहर आ सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन है माता जी, मैं कल हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का लेक्चर पूरा तो नहीं सुन पाया, पर थोड़ा जो सुना, प्रभु जी ने शुरुआत में बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बोल दी। उन्होंने बोला क्या कि ये भक्त कौन है? हम जो भक्त 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 बोलते हैं, भक्त तो जैसे हम माला कर रहे हैं हम भी बोलेंगे हम भी भक्त हैं, जो माला कर रहा है वो भक्त है। तो प्रभु जी ने कल बड़ा सुंदर डिफाइन किया कि भक्त कौन है। भक्त वो है जो प्रभु जी ने बोला निमिष के भिन्न अंश में भी भगवान का विस्मरण नहीं कर रहा है। अब निमिष क्या हो गया? लव हुआ अपना सेकंड का 14वां हिस्सा, और उसका भी जो एक अलग 1/7 शायद हिस्सा है वो है निमिष। निमिष मतलब हो गया ये जो पलक झपकना जो है वो शायद निमिष में आता है। तो उसका भी अगर हम पार्ट करें, उसको भी अगर डिवाइड करें, उतने छोटे टाइम के लिए भी कोई अगर भगवान की विस्मृति नहीं करता है देन ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ भक्त। तो भक्त का स्टैंडर्ड जो प्रभु जी ने दिया है वो तो मतलब हमारा मतलब बहुत दूर दूर तक अभी कलयुग में तो ये संभव नहीं है इतना, मतलब जितना उन्होंने बताया है। मतलब कि 24 आवर्स सोते जागते उठते बैठते अगर कोई भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान के विषय में बोल रहा है, तो तभी एकमात्र संभव है इस चीज को कर पाना प्रैक्टिकली। तब जाके वो भक्त होगा, तब जाके वो इन सारे ऋणों से निकल पाएगा। अन्यथा तो सिर्फ कृपा का ही मार्ग है, और तो मुझे नहीं लगता अपने प्रयास से हो पाना संभव है। तो आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया माता जी, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। आप जब भी आते हो इतना सुंदर वे में इतने सारे पर्सपेक्टिव्स लेके आते हो
भगवत गीता का दिया, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का आपने दिया है, प्लस आपने श्रीमद् भागवतम का उदाहरण दिया है। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू माता प्रभु जी, जी, आपका मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग्स प्रभु जी बहुत से ही सुंदर है। सीखा है मैंने, अपना यस। कुछ नहीं है सच में, आप तो जानते हैं। हम सब प्रभु जी के अंडर है ट्रेनिंग में। हरे कृष्णा। तो हाँ जी, हरे मैं कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। देना चाहूंगा अर्पिता गोपिका माता जी को। माता जी बड़ा सुंदर प्रचार करती हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम जैसा श्रवण करते हैं उसको यथारूप रिपीट करना ही शास्त्रों की युक्ति है। और आज बड़ा सुंदर माता जी ने मुकुंद शब्द का व्याख्यान किया, और कल हमने ये भजन भी गाया था, मुकुंद माधव यादव हरि, बोले ना वदन भरी। हाँ, तो ये भजन गाया था। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे। नाम के बिना इन 14 लोकों में किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। तो मुकुंद शब्द का अर्थ जैसा माता जी ने बताया, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदम, जो मुक्ति ददाति, तो मुकुंद में मु शब्द से हो गया मुक्ति, और दा हो गया ददाति। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदम। तो जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं कि अगर मुक्ति ददाती इति मुकुंद, यानी भगवान की भक्ति करके क्या हमें मुक्ति मिलेगी? जबकि हम तो ये पढ़ते हैं कि जो मुक्ति है ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो पुंजान एवं कृतम विपाकम हृदय वाग्वपुर्भी विद्धा नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पद सदाय भाकम। तो उस श्लोक में मुक्ति पद शब्द आया है कि जो व्यक्ति पूरा जीवन सहन करेगा उसको मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब मुक्ति एक तरफ तो कहते हैं मुक्ति तो हमें नमक की तरह खाली रखती है, फिर हम कहते हैं मुकुंद की भक्ति करके मुक्ति मिलेगी। तो ये मुक्ति पद भी बोला गया भागवत में ब्रह्मा जी के द्वारा 10वें स्कंद में कि मुक्ति पद दाय भाकम। कोई व्यक्ति बस परेशानी को सहन करे तो उसको अपने पिताजी की जैसे प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसे मुक्ति पद मिल जाएगा। तो ये बड़ी चिंता का विषय रहता था। तो उसके बाद जब ग्रंथ पढ़ने प्रारंभ की और गहरे, तो जीव गोस्वामी का एक ग्रंथ है हमारा तत्व संदर्भ भक्ति संदर्भ, ऐसे 6 संदर्भ उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें जीव गोस्वामी अपने एक संदर्भ में वर्णन करते हैं कि मुक्ति पद शब्द का अर्थ क्या है। मुक्ति मतलब है लिबरेशन, और पद का मतलब है वो कमल चरण। तो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति पद, यानी जिन चरणों में आकर के मुक्ति भी मुक्त होती है वो पद, वो चरण मिल जाते हैं। मुक्ति पद का मतलब नहीं वो मुक्त हो जाएगा, मुक्ति पद दाय भाकम, यानी वह कृष्ण जिनके चरणों में मुक्ति रहती है वो मुक्ति पद प्राप्त हो जाएगा, उसको कृष्ण मिल जाएंगे। तो मुक्ति पद इज एक्चुअली भक्ति पद। तो लेकिन व्यक्ति मुक्ति पद समझ के सोचता है कि अरे मुकुंद, मुकुंद शब्द करते मुक्ति ददाती मुकुंदा। तो उसको फिर मुकुंद को भी जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर अपना वैष्णव टीका में वर्णन किए। मुक्ति और कुंड, कुंड शब्द का अर्थ है एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ कुंड है, जैसे राधा कुंड। तो किसी को मुक्ति मिलती है कौन सी? वो कुंड जो कि प्रेम के रस से, भक्ति प्रेम रस से भरा हुआ है, उसको वो कुंड की भगवान के उस, तो हमको तो पीछे है पहुंच गए हमारे जब टॉक में। 100 से ऊपर तो स्पेस नहीं है, तो इसलिए 100 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो 100 डिवोटीज आज ज्वाइन किए हैं। तो इसी प्रकार सब भक्ति मार्ग में लगे हैं। सुबह सुबह आए तो हम सब लोग मिलकर के, है ना, तो ऐसा तो हम लोग में से सभी लोग साधक हैं
और हम सब मिलकर के शिला प्रभुपाद गुरुदेवों के चरणों को पकड़कर पार हो जाएंगे। तो कल बड़ा सौभाग्य हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर देखने का मौका मिला। अभी तो वो क्लोज्ड है टिल मेनी मंथ्स, अभी उसकी तैयारी चल रही है, बट मैं कुछ समय में फोटोग्राफ शेयर करूंगा आपके साथ में। प्रभुपाद के गुरुदेव यानी भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के गुरुदेव गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनके गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे उनके गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का सब कुछ देखने को मिला। वो जिन डीटीज के लिए राधा माधव भजन लिखे हैं, जो उनके गुरुजी जगन्नाथ दास बाबा जी जिस गिरिराज शिला की पूजा किया करते थे, वो खुदाई में निकलने वाली कुर्मा शिला जो खुदाई में निकली और भक्ति सिद्धांत महाराज पूजा करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज का वो चश्मा जिसको आप देखते हैं, गोल वाला चश्मा जिसे वो पहन करके फोटोज में है, वो चश्मा भी रखा हुआ है, उसको स्पर्श करने का मौका। अभी तो बाद में तो सब क्लोज हो जाएगा, म्यूजियम बन रहा है, तो अभी तो सब कुछ छू रहे हैं, देखने को मिल रहा है। वो बेड जिसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर नित्य लीला प्रवेश हुए, तो वो बेड का फोटोग्राफ है, वही बेड रिकवर हुआ। क्योंकि आधा बेड तो नित्य लीला प्रवेश जब हुए तो कहते हैं जिसका शरीर छूटता है उस बेड को जला दिया जाता है, उस गद्दे उस कपड़ों को फेंक दिया जाता है कि इससे शरीर छूटा है। तो आधा बेड तो जला दिया गया था, आधा बेड टूटा फूटा कहीं पड़ा था, उसको रिकवर करके पॉलिश पेंट दोबारा करके फोटोग्राफ लगा के कि यही वो बेड था जिस पर भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम समय पर अपना भजन करते हुए श्रवण करते हुए, और उनके हाथ में से मुट्ठी है तो देखने पता चलता है कि ऐसे इस पोजीशन में उनका हाथ है। जब करते करते 18 साल जब की अंत में, तो जब करते करते शरीर नित्य लीला प्रवेश हुए। तो वो सब कल इतना दिव्य था कि कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनकी जो छत थी उसके ऊपर जगन्नाथ बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज बैठ के प्रसाद पाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे उनके गुरुजी और वो और उनके शिष्य तीनों लोग मिलकर के चर्चा करते थे। वो जगह जहाँ से पहली बार जो पुस्तक लिखी लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, अपने घर में एक मशीन खरीद के लाए थे, जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन लाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर में एक चैतन्य यंत्र लेके आए थे। उसी यंत्र के माध्यम से पुस्तक छापी पहली और वो विदेशों में भेजी कि ये हमको पढ़ना चाहिए। जिस ईयर 1896 में किसी ने पूछा कि भक्ति विनोद जी, केदारनाथ जी, आप इसे लिख तो रहे हैं लेकिन समझेगा कौन, पढ़ाएगा कौन, ऐसे किताबें तो लाखों हैं संसार में। तो उन्होंने बोला कि मेरा काम है छापने का, पढ़ाने का काम करने वाला कोई और होगा, और वो अपना कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। उसी में 1896 में शिला प्रभुपाद और वो पुस्तक पढ़ाने वाले बने और लिखने वाले भक्ति विनोद ठाकुर बने। चैतन्य महाप्रभु को मूवमेंट इतना मतलब इतना अद्भुत है। और उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि वैष्णव जाति बुद्धि विज्ञान ना पूजाए। वैष्णव के अंदर जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। वैष्णव कौन सी जाति का है, पंजाबी है कि उड़िया है कि कैसा है, सब वैष्णव होते हैं जो नाम जप करते हैं। तो अभी अद्वैत गोसाई प्रभु बोल रहे थे कि मैंने कल भक्त की परिभाषा बताई है कि भक्त जो होता है वो निमिष मात्र के लव निमिष अर्धम अपि न विस्मृते तत् वैष्णव अग्रम। तो वो श्लोक ये कहता है वो वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव होता है, ये नहीं है कि वो भक्त होता है। भक्त तो जो एक नाम भी लेता है चैतन्य महाप्रभु का वो भक्त होता है, लेकिन वैष्णव अग्रगण्य वैष्णव शिरोमणि कौन होता है? वैष्णव शिरोमणि वो होता है जो निमिष मात्र के भी अर्धम अपि न विस्मृते, वो आधा पलक झपकाने के टाइम के तभी समय का उपयोग करता है कृष्ण का स्मरण करने में। तो ऐसा नहीं कि आप लोग भक्त नहीं हैं, ऐसा मैंने है, ये तो श्लोक कहता है वो वैष्णव शिरोमणि होते हैं। ये आप सब तो वैष्णव है ही हैं जो भजन कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर सुबह सुबह सब लोग इतना प्रवचन देते हैं, है ना। तो मतलब मैं आप सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ कि इतना सुंदर आप लोग का ज्ञान ले रहे हैं, फिर उस ज्ञान को दे रहे हैं आगे। तो आप सब भक्तों के चरणों में वंदन करते हुए मैं यही कामना करता हूँ हम सब इसी प्रकार इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जिसके इतने महत्वपूर्ण आचार्यों ने इतना सब लिखा, उसके हम लोग कुछ मिल कुछ कर पाए, कुछ स्पेशल। और किसी एक व्यक्ति का तो कार्य है नहीं, मैं कुछ भी करता हूँ तो उसमें आप सबका संपूर्ण योगदान है, तभी कोई कार्य हो रहा है, और गुरुजनों की कृपा है तभी होता है। तो ऐसा बना रहे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन कर दिया मुकुंद शब्द को भी। तो अब हम भगवत गीता का पाठ जो करते हैं एवरी मॉर्निंग,
जो भगवत गीता चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम मास में हम जो पाठ करते हैं। आज के दिन में जो हमारे बीच में पाठ करने आ रहे हैं, उनका नाम है संजय ददवाल प्रभु जी। तो मैं रिक्वेस्ट हरि करता ओम। हूँ संजय ददवाल प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और भगवत गीता का जो पाठ है हम सब मिलके पुरुषोत्तम योग का पाठ करते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। Dandavat pranam to all the devotees. Prabhuji, thank you so much for giving me this opportunity to recite Purushottam Yog in Purushottam month. So, with the blessings of Prashant Mukund Prabhuji and all the devotees, I would like to start. Chapter 15, the Yoga of the Supreme Person. Shri Bhagavan Uvacha Urdhmoolam Adhashakam Ashwatham Prahur Avayam Chandasi Yasya Parnani Yastam Vedasa Vedavit Adhasya Urdhvam Prasrit Satastasya Shakha Gun Pravriddha Visha Pravalaha Adhasya Mulani Anusantatani Karmanubandhini Manushya Loke न रूपमस्य तथ उपलभ्यते न अन्तो न च आदिर्न न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थामेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्ति गतव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुःख संगैर्गच्छन्ति अमूढ़ा पदम् अव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मम एवांशो जीवलोके भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि अवाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानु उपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्म अन्यवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसः यद् आदित्यगतं तेजो जगत् अभास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धार्यम् अहम् ओजसः पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद एव च अहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्म एतत् उदाहृतः यो लोकत्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् अक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् अस्यात् कृत्यश्च भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 15th chapter of the Srimad Bhagavatam in the matter of Purushottam Yoga, the yoga of the Supreme Person. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you for giving me the opportunity. थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो
डिवोटीज, आज कलकत्ता में मेरा लास्ट डे है। आज सुबह 8 बजे भी भागवतम क्लास होगा और मंदिर का, और संध्या में 3 से 6 भक्त चरित्र पर चर्चा होगी, और कल मैं वापस दिल्ली आ जाऊंगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।